नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक साथी हैं सभी के लिए खुशखबरी है। नियोजित शिक्षक हमेशा रहेंगे आगे। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है, सुनकर मचा हड़कंप। अब देखिए, बिहार के जितने भी नियोजित हैं, अब यहाँ पे शिक्षा मंत्री का सबसे पहले बयान आया है, मुख्यमंत्री सचिवालय से भी बयान आया है। सबसे पहला आप लोगों के लिए ये खबर है कि दक्षता परीक्षा बनी कवच, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से क्यों फ्री है। अब सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आप लोगों का फैसला आया कि अगस्त 2028 तक जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको टेट परीक्षा पास करना होगा, और जब आप लोग टेट पास कर लेंगे तब आप लोगों को 8वां वेतन आयोग का लाभ मिल जाएगा और उसके साथ प्रमोशन का भी लाभ मिल जाएगा। नियोजित शिक्षक को भी मिलेगा 8वां वेतन आयोग का लाभ। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे। अगर आप लोग यहाँ पे अगस्त 2028 तक टेट परीक्षा नहीं पास करते हैं तब आप लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। और अलग अलग स्टेट पे भी तो इसका आप लोगों का असर। जो नियोजित शिक्षक 5 साल से ज्यादा कार्य करेंगे तो वो लोग टेट एग्जाम देंगे, उसी के तहत उनका मूल वेतन में वृद्धि किया जाएगा, प्रमोशन दिया जाएगा, सब कुछ मिलेगा लाभ। और जो लोग 5 साल से कम नौकरी करेंगे उनको टेट एग्जाम नहीं देना है। इसी घड़ी में जब 8 पे कमीशन आप लोगों को लागू किया जाएगा तब आप लोगों को 8 पे कमीशन का भी लाभ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से नियोजित शिक्षक हमेशा रहेंगे। अब देखिए पूरा अपडेट क्या है। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आज के इस वीडियो को देखिएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा अपडेट को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिएगा वेतन विसंगति का मुद्दा क्या है। विधान परिषद में यह सवाल उठाया गया कि प्रधान शिक्षक का वेतन नियोजित शिक्षक से कम क्यों है, जबकि नियोजित शिक्षक जूनियर हैं और प्रधान शिक्षक वरिष्ठ हैं। अब शिक्षा मंत्री का स्पष्टीकरण आया था कि शिक्षा मंत्री ने सदन में साफ कर दिया है कि नियोजित शिक्षक की तुलना अन्य शिक्षक जैसे प्रधान शिक्षक, विशेष शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक से करना बिल्कुल गलत है। अब अलग अलग नियमावली और पे स्ट्रक्चर है। शिक्षा मंत्री के अनुसार कहा गया कि जो नियोजित वाले शिक्षक हैं 2020 के नियमावली के तहत आते हैं, वो काफी पुराने शिक्षक हैं। उन्हीं शिक्षक से सभी शिक्षक का नींव पड़ा है, चाहे वो विशिष्ट वाले हो, प्रधान हो, प्रधानाध्यापक हो, बीपीएससी हो, कोई भी शिक्षक हो, सबका नींव जो पड़ा है ये आप लोगों का नियोजित से ही पड़ा है। तो इनको कभी भी हटाया नहीं जा सकता और सैलरी सबसे ज्यादा इन्हीं को मिलेगा। अब देखिए अलग अलग श्रेणी, अलग अलग नियमावली आता है सभी शिक्षक का। 2020 के अनुसार नियोजित वाले, 2023 में नीतीश सरकार कहा गया कि अब बीपीएससी के थ्रू बहाली लेंगे, तो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 जो है ये आप लोगों का लिया गया। 2023 में आप लोगों का जो टीआरई 3 आया है, मतलब 2023 में जो टीआरई 1 आया बीपीएससी के थ्रू, टीआरई 2 आप लोगों का 2024 में आया, टीआरई 3 2025 में आया, अब टीआरई 4 आप लोगों का आ रहा है। ये आप लोगों का 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा, यानी 26 में इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अलग अलग जो आप लोगों का नियुक्ति वर्ष है उसके अनुसार सबका सैलरी मिलता है। वैसे ही जो प्रधान है, प्रधानाध्यापक है, उन लोगों का जो नियुक्ति हुआ था वो कब हुआ था आप लोगों का? 24 में हुआ था। विशिष्ट वालों का कब हुआ? 23 में हुआ। और जो नियोजित हैं वो सबसे पुराने हैं, इस कारण से उनको ज़्यादा सैलरी मिलता है। यही तो मंत्री का स्पष्टीकरण आया है। नियोजित शिक्षक का संघर्ष और स्थिति क्या है सो देखिए। नियोजित शिक्षक बिहार के पुराने शिक्षक हैं जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद अपनी स्थिति मजबूत की है। अब यहाँ पे देखिए कई शिक्षक का अनुभव यह रहा है कि अन्य पद पे जाने या प्रधान बनने के बाद भी नियोजित शिक्षक के रूप में रहना ही बेहतर प्रतीत होता है। अलग अलग शिक्षक का अलग अलग विचार है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भाई हम लोग सोचे थे अगर यहाँ पे नियोजित से सक्षमता देकर के विशिष्ट बन जाएंगे या फिर प्रधानाध्यापक बन जाएंगे तो सरकार के द्वारा डायरेक्ट 8 पे कमीशन लागू करके हम लोगों का सैलरी में वृद्धि कर देगा। लेकिन जब ज्वाइनिंग किया उसके बाद पता चला कि हमारा जो सैलरी है वो नियोजित से भी कम है। सोचिए, ये बात आप लोगों का निकल के आता है। तो कई सारे शिक्षक में हड़कंप मच गया और वो सोचने लगे कि हम फिर से अपना पुराना सेवा में वापसी करना चाहते हैं। इसी को लेकर अन्य शिक्षक में असंतोष भी है। प्रधान और अन्य नए शिक्षक का तर्क है कि जब वे समान काम कर रहे हैं तो उन्हें नियोजित शिक्षक की तुलना में कम वेतन या सुविधाएं क्यों मिल रही है, जिसको लेकर लगातार बहस और विवाद जारी है। इसलिए जारी रहता है क्योंकि मान लीजिए एक स्कूल में प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य किया है, जाकर के प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य किया है, और 2021 में जो आप लोगों का सैलरी स्ट्रक्चर तैयार किया गया था ना प्रधान और प्रधानाध्यापक का, वही आज भी फॉलो किया जा रहा है। यानी एक
2021 में ये बहाली आना था HMST का, लेकिन आया आप लोगों का ये बहाली कब? ये बहाली आप लोगों का आया 24 में, यानी 3 साल के बाद। और जो 2021 में वेतन का निर्धारण करा गया था वो 24 में भी लागू कर दिया गया, यानी ST को मिलेगा 30,500 और हेडमास्टर को मिलेगा 35,000, इस प्रकार से। और इसी आधार पे सैलरी सबको देने लगा। और जब ये लोग स्कूल गए HMST बन करके, सोचिए हमको ज़्यादा प्रतिष्ठा और सैलरी मिलेगा, लेकिन वहाँ पे जो नियोजित कार्य कर रहे थे 11-12 में या 9-10 में, ठीक है, तो उन लोगों का सैलरी इनसे ज़्यादा था। इस कारण से इनमें हड़कंप मचा और ये सोचने लगे कि पुराना सेवा में वापसी हम कर लेते हैं और ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगे। इस प्रकार की बात आप लोगों का निकल के आता है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का तर्क क्या है, सो देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला में कहा कि शिक्षक की सेवा में बने रहने और प्रमोशन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पास करना जरूरी है। जिन शिक्षक की नौकरी 5 साल से अधिक बची है और जो RTI लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे, उन्हें 2 साल के भीतर जो आप लोगों का TT है उसको पास करना अनिवार्य बताया गया है। अब ये RTI क्या होता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में इसको लागू किया गया था। अब जो लोग 2009 से जो आप लोगों का RTI है, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों का कहा गया है ना, RTI है, लागू होने से पहले जो शिक्षक नियुक्त थे उन्हें 2 साल के भीतर TT पास करना अनिवार्य है। ठीक है, बिहार के शिक्षक पे असर क्या पड़ेगा, सो देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बिहार के नियोजित शिक्षक पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। और जहां तक दक्षता परीक्षा की मान्यता है तो बिहार में 2010 से पहले नियुक्त हुए नियोजित शिक्षक जिन्होंने शुरुआती समय में टेट नहीं दिया था, सरकार द्वारा आप लोगों का दक्षता परीक्षा ली चुकी है, तो कोर्ट ने दक्षता परीक्षा को TT समक्ष माना है। इसलिए बिहार के पुराने नियोजित शिक्षक पूरी तरह सुरक्षित हैं। ठीक है, और दक्षता परीक्षा की मान्यता क्या है? बिहार में 2010 से पहले नियुक्त हुए नियोजित शिक्षक जिन्होंने शुरुआती समय में TT नहीं दिया था, सरकार द्वारा दक्षता परीक्षा ली जा चुकी है। कोर्ट ने दक्षता परीक्षा की TT के समक्ष माना है, इसलिए बिहार के पुराने नियोजित शिक्षक पूरी तरह सुरक्षित है। अन्य राज्य की स्थिति देख लीजिए और नियोजित शिक्षक को राहत देख लीजिए।